दे विच जन्म तारिया। कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी वाराणसी में हुआ था। वे जात पात, छुआछात और भेदभाव के खिलाफ थे और समाज में समानता और प्रेम का संदेश देते थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कई पद शामिल किए गए हैं जो उनकी महानता को दर्शाते हैं। गुरु रविदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थ। गुरु रविदास जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ कोई भी भूखा ना रहे, सबको समान रूप से भोजन और अधिकार मिले। वे ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ ऊंच नीच का भेदभाव ना हो और सभी लोग प्रेम और समानता के साथ रहें। बच्चे क्या बड़े के लिए भी मंच के ऊपर खड़े होकर होना ही बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चों के अंदर हौसला है और इनकी तैयारी जो है जी डांस लेजेंड देवेंद्र कुमार कांसल की तरफ से करवाई गई है। तो अगले कार्यक्रम के लिए तो निवेदन है कि बच्चे जिनका कार्यक्रम अगला है वो कृपया करके आए मंच के ऊपर। जाति जाति में जाति है जो के तन के पास, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थ। इस दोहे में वे कहते हैं कि जैसे एक पेड़ की पत्तियां अलग अलग होती हैं, वैसे ही समाज में जातियां बना दी गई हैं। जब तक जात पात की यह दीवारें नहीं हटेंगी तब तक लोग एक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने जातिवाद को खत्म करने की बात कही। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थ। यह उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है। इसका अर्थ है कि यदि मन शुद्ध है तो कहीं भी पवित्रता पाई जा सकती है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति कहीं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ।
ढोल वजदे जी, ढोल वजदे जी अज चार चुफेरे, ढोल वजदे जी अज संगतां दे वेड़े, ढोल वजदे जी देखो चार चुफेरे। जग दे ढोलिया मन्निया बाबा साहब दा कहना, मेहनत करनी रल के रहना। बाबा साहब जी दा इको ही नारा सी, पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो। सो सुन के जरा, मेहनत करनी रल के रहना, ना कोई जबर जुलम नू सहना। जिमी आसमान साडे दो ही थाई डेरे, ढोल वजदे जी, ढोल वजदे जी अज चार चुफेरे, ढोल वजदे जी अज संगतां दे वेड़े, ढोल वजदे जी देखो चार चुफेरे। मान के चलते हैं तो उनके प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा आदर सत्कार अब भी ऐसे ही है। तो मैं भाई सलीम खान दबकौरी जी की तरफ से या उनको उस जगह पे मान करके भाई चंद्रमोहन जी के लिए ही ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है सलीम खान दबकौरी जी से कि वो चंद्रमोहन जी की ये अवश्य हमारी भावनाएं पहुंचाएंगे। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि हम महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं, जिनका जीवन हमें प्रेम, समानता, सामाजिक एकता का संदेश देता है। इस पावन घड़ी में हमारे बीच पंचकुला हल्का के विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय चंद्रमोहन जी शारीरिक तौर पर नहीं लेकिन मानसिक तौर से उपस्थित हैं, जो समाज के विकास और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। माननीय चंद्रमोहन जी का राजनीतिक सफर जनता की सेवा से जुड़ा रहा। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे तथा युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, अनुभव और सफलता ने पंचकुला क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी थे जिन्होंने पंचकुले को जो है जिले का दर्जा जो है दिलाया था। इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही सामाजिक न्याय, समानता और सबके उत्थान की पक्षधर रही है। कि उस बेरी नु मारन बटे जिस बेरी दे मिठड़े बेर हुंदे, होकड़ा उसे ही कौम ते आंदियां ने जिस कौम दे मर्द दलेर हुंदे। कौम दे मसीहा, दुखियां दे दर्दी बाबा साहब जी बारे पम्मा बखलोरिया दी कलम इयो बयान कर दी है, सुन के जरा। फैन है ऐसी सोच दी, फैन है
विदेशा विच पूरी ठोकी है कुर्सी ते बैठ बादशाही लुकी है जुल्मां नूं नत्थ पाउणी जाण दे ओ जुल्मां नूं नत्थ पाउणी जाण दे असीं पैरां नाल तूफान ठल्लिया एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है गुरु रविदास जी दी किरपा एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है सतगुरां दी ए फुੱਲ किरपा एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले वखरी ही अपनी पछाण रखी है शाहूकार वाली बुरी शान रखी है वखरी ही अपनी पछाण रखी है शाहूकार वाली बुरी शान रखी है ऊंचे ऊंचे औहदियां ते बैठे हाँ वड्डे वड्डे औहदियां ते बैठे गड्डी रेड लाइट वाली ताइयों थल्ले एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है गुरु रविदास जी दी किरपा एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है रहबरां दी साथे फुੱਲ किरपा एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले मेरे दादे नाल ने कमाईयां कीतियां वड्डे वड्डियां नूं असीं मत्तां दित्तियां मेरे दादे नाल ने कमाईयां कीतियां वड्डे वड्डियां नूं असीं मत्तां दित्तियां पक्कियां हिसाबी असीं मुੱਢ ਤੋਂ हां जी पक्कियां हिसाबी असीं मुੱਢ ਤੋਂ तारे अंबरां ते गिणे कल्ले कल्ले एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है गुरु रविदास जी दी किरपा एवें दा नी जागी उत्ते बल्ले बल्ले है बाबा साहब जी दी फुੱਲ किरपा कह रविदास खलास तुम्हारा जो हम सहरी सो मीत हमारा। अर्थ गुरु रविदास जी ने समाज के निम्न वर्ग के लिए लोगों को सम्मान दिलाने के लिए कहा कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे कहते हैं कि जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है वही उनका मित्र है, चाहे वह किसी भी जाति या समाज का हो। गुरु रविदास जी का संदेश। समानता का संदेश। गुरु जी ने समाज में सभी को समान मानने की शिक्षा दी। वे कहते थे कि मनुष्य को उसके कर्मों से आका जाना चाहिए, न कि उसकी जाति या जन्म से। परिश्रम की सच्चाई। उन्होंने मेहनत और सच्चाई को जीवन का आधार बनाया। वे खुद जूते बनाने का काम करते थे और इसे ईश्वर की सेवा मानते थे। भक्ति और प्रेम। वे भगवान की भक्ति में विश्वास रखते थे और भजन कीर्तन से प्रभु की उपासना करने की प्रेरणा देते थे। बेगमपुरा की कल्पना। गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा नामक एक आदर्श नगर की कल्पना की, जहाँ ना कोई दुख होगा ना कोई डर। वहाँ सब समान होंगे और कोई भी ऊंच नीच नहीं होगा। गुरु रविदास जी की जयंती पर हमने उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। जी कैप्टन साहब और हमारे छोटे भाई गोपाल राणा जी और हमारी अंबेडकर प्रचार समिति के जो मेरे जवान साथी, हमारी पूरी सभा जो दिन रात एक करके मेहनत करके हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और स्पेशली हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी, हर प्रोग्राम में मैं भी लगभग 10 या 11 साल से आपके बीच में आने का हमें भी मौका, हर प्रोग्राम में, चाहे वो अंबेडकर जयंती हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती हो, हर कार्यक्रम में आने का अवसर मिलता है। आप लोग मान सम्मान देते हैं। हमारे बड़े भाई रमेश प्रधान जी प्रस्तुति हमारे बीच में दी और मेरे गांव के खटौली के मेरे सिर के सरताज बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको संत श्री शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही अपने, हम ये पर्व ऐसे ही अपने त्योहार
मिलजुल के मनाते रहें और भगवान करे हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि मुख्य अतिथि की बात, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी भक्ति का संदेश देके हमारे बीच में एक चिराग जलाया, हम उन महापुरुषों की जयंती पे शामिल होने का, आपके बीच में आने का आप लोग हमें अवसर देते हैं, तो हम तो इसको बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। इसमें कोई चीफ गेस्ट वाली, मुख्य अतिथि वाली तो कोई बात ही है। सभी ने अपने जितने भी हमारे, चाहे वो गीता है चाहे किसी भी ग्रंथ है, सबने हमने पढ़े, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की तो उस प्रस्तुति, उनकी स्तुति तो चाहे वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी देख लो, उन्होंने जो भी समाज को एक दिशा दी, आज हम और आप जो है कि ये चीज जी रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं और अपनी भक्ति प्रार्थना करके एक दूसरे को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है। और खासकर हमारे जिस समाज को संसाधन भी है, बहुत ही आज हमारे पास प्रचार का और प्रसार का माध्यम भी है, चाहे वो इसी से देख लो, आज हम यहाँ से बोलते हैं तो कितनी दूर तक आवाज चली जाती है एक माइक के जरिए, लेकिन उस टाइम में देखो जब कुछ भी नहीं था और उन संत महापुरुषों ने भक्ति की लीन होके, भक्ति में लीन होके अपनी एक एक बात एक एक आदमी के एक एक कान में आवाज पहुंचाई और एक अलौकिक ऐसी लौ जगाई जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। तो मैं नमन करता हूं ऐसी महान विभूतियों को, और मैं आशा भी करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि हम ये भक्ति रस और अपनी ये जयंती और अपने ये पर्व, ऐसे ये त्योहार मनाते रहें। हमें भी आदेश हुआ, हमारी पूरी प्रचार समिति, अम्बेडकर प्रचार समिति हमारे पास मेरे पास गए। मैं बल्कि इनको कह रहा था यार हमें कोई कार्ड देने की या इनविटेशन देने की जरूरत तो है नहीं, हम तो आपके साथी हैं, हर बार आप बुलाते हैं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत ही, हमारे लिए तो मान सम्मान की बात है कि आप इतनी इज्जत देके और इतना मान सम्मान यहाँ पे देके बुलाते हैं, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी प्रचार समिति, अम्बेडकर प्रचार समिति का और पूरे गाँव वासियों का। रही बात अभी हमारे रमेश जी कह रहे थे चंद्रमोहन जी की बात, मेरी भी परसों भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, उनकी एक मजबूरी थोड़ी सी बन गई। चंद्रमोहन जी की बेटी की शादी है, तभी इन्होंने बेटी अपने जो लड़के वाले हैं वो दुबई से हैं, दुबई रहते हैं, वो कुदरती उनका एट ए टाइम कोई प्रोग्राम बन गया दिल्ली आने का, चंद्रमोहन जी को भी वहां पे ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪੜ ਪੜ ਜਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਕੂੜ ਗਿਆਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੈਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਸੀ ਆਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਮੁਕਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਵਿੱਕੀ ਸਰਪੰਚਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ, ਐਸੀ ਕਲਮ ਕਰੋੜ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਕਲਮ ਕਰੋੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜ ਗੰਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਜੋਰ ਸੀ ਪਰਮ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਰ ਸੀ ਪਰਮ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ
और 25 का लग रहा था